नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी बड़ी मल्टीबैगर मार्केट लीडर डेट फ्री एंड मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी के ऊपर। दोस्तों बात की जाए आज के दिन हमें यहाँ पे आईआरसीटीसी कंपनी में लगभग 3% की गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस गिरावट के पीछे क्या मेन रीजन है एंड उसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों बस मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2564 रुपीज दोस्तों अभी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं। दोस्तों आज के दिन हमें यहाँ पे कंपनी में लगभग 3.08% की गिरावट यहाँ पे हमें कंपनी में होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक महीने में अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 10% का रिटर्न कमा के दे दिया था। एंड दोस्तों अगर कोई भी कंपनी जो मोनोपोली कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी एंड वो कंपनी आपको एक महीने में अगर 10% रिटर्न कमा के दे देती है तो दोस्तों वो एक काफी ज्यादा बढ़िया बात आपके लिए हो जाती है। अगर देखा जाए कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 6 महीने में 53% का रिटर्न कमा के दे दिया था। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में देखूं तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 1 साल में 91% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी को अप्रोक्सीमेटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 230% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों अक्सर मैं आपको कहता रहता हूं जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं बल्कि कंपनी का आपने बिजनेस देखना चाहिए। दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स पे आपको नहीं भरोसा होना चाहिए, आपको जो भरोसा होना चाहिए वो होना चाहिए कंपनी के बिजनेस की तरफ। दोस्तों कंपनी का अगर बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी अपना सेल्स बढ़ाएगी, कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाएगी ना दोस्तों, तो कंपनी का जो सेल्स शेयर की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये सब चीजें ये आपने ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग दोस्तों 40,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया सेफर पॉइंट बन जाता है। दोस्तों ये बात आपने हमेशा ध्यान में रख के चलनी चाहिए। अगर देखा जाए कंपनी की जो अगर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जब आप कंपनी के टारगेट्स के बारे में सुनोगे तब दोस्तों आप पूरे के पूरे चौक जाने वाले। अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक पी है वो लगभग दोस्तों 151 के करीब। आपको सर कंपनी का जो स्टॉक पी है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल ग्रोथ होती है उस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 0.49% के करीब। के दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्किप कर करके देखा, अगर आपने इस वीडियो के साथ टारगेट के इसमें जंप कर लिया तो दोस्तों आप यहाँ पे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों एज यूजुअल जैसा मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं, आपका जो आधा आपका जो नॉलेज है वो आपको कहीं पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो देखा जाए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 11.6% के करीब है। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 10 के करीब होते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले थोड़े टाइम में कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कंपनी का सेक्टर के बारे में दिखाऊं तो दोस्तों कंपनी का सेक्टर कौन सा, रेलवे सेक्टर है। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कोई अपनी खुद की रेलवे ओपन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जो कंपनी है वो ये कंपनी मोनोपोली है। दोस्तों आगे भी ये कंपनी मोनोपोली ही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर देखा जाए कंपनी के सेल्स के बारे में, तो लगभग दोस्तों कंपनी अपने जो सेल्स है वो कंपनी कितनी ज्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अगर देखा जाए 2015 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे नियर अराउंड दोस्तों 1000 करोड़, उसके बाद वही 1300 करोड़, उसके बाद दोस्तों वही अभी कंपनी के सेल्स हुए 1500 करोड़, उसके बाद वापस 1500 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमें जो कंपनी के सेल्स है उसमें यहाँ पे हमें कितना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं अगर कोरोना रहेगा, कंपनी अगर पैंडेमिक रहेगा तो कंपनी की जो सेल्स है वो ऑब्वियसली डाउन जाने वाले। लेकिन जैसे अगर पैंडेमिक खत्म होगा, जैसे ही कंपनी के सेल्स बढ़ेगा, उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको आसमान में जाते हुए देखने को मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कंपनी के जो सेल्स है वो लगभग दोस्तों अभी भी 54% माइनस में। दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी 35% माइनस में। लेकिन दोस्तों कंपनी का स्टॉक से 90% बढ़ चुका है एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो लगभग दोस्तों कंपनी के पास भी अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। देखा जाए बोरिंग के बारे में, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितने, तो लगभग दोस्तों कंपनी के ऊपर 0 करोड़ का कर्जा है। दोस्तों कंपनी एक टोटल नेट डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के दर, लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास लगभग 67% का स्टेक अवेलेबल है। जो एफआईएस है उनके पास लगभग दोस्तों 8% का स्टेक, जो डीआईएस है उनके पास लगभग दोस्तों 11.29% का स्टेक है। दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास लगभग दोस्तों 13% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी को क्या
टारगेट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पे मेन स्क्रीन के तरफ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे जैसे जो आर्टिकल है वो लगभग 23 अगस्त के आज ही के दिन का ये आर्टिकल है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो हेडलाइन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों, इंडियन रेलवे स्टॉक्स IRCTC इरकॉन रीड्स एंड द शेयर टू बाय और नॉट। और मतलब कंपनी को आपने खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों आपने इस कंपनी को कब खरीदना चाहिए वो सब हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारा का सारा रीड करेंगे एंड दोस्तों मैं आपको वहाँ पे एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए IRCTC शेयर के बारे में, तो IRCTC शेयर प्राइस द शेयर ऑफ द IRCTC एंडेड एट द 2564 रुपीज। दोस्तों आज के दिन यहाँ पे हमें कंपनी में लगभग जो क्लोजिंग थी वो लगभग थी दोस्तों 2564 रुपीज के करीब एंड ऑन द NSE डाउन बाय ऑलमोस्ट 3%। दोस्तों आज के दिन यहाँ पे हमें कंपनी में 3% की गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही सेड दैट द पोजीशन शुड बी हेल्ड ऑन टू एंड he expected some profit booking over the short term period. He puts the target price of approximately 3000 रुपीज। तो कंपनी को यहाँ पे जो टारगेट दिया वो लगभग तो 3000 रुपए के करीब है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहने वाले उनको यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंपनी में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी को उन्होंने यहाँ पे लगभग 3000 रुपीज का यहाँ पे इनिशियल टारगेट दे दिया है, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 2300 रुपीज। कंपनी की जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग दोस्तों अभी देखा जाए तो 2500 रुपए के करीब है। यहाँ पे जो कंपनी का जो सपोर्ट है वो लगभग दोस्तों 2300 रुपए के करीब है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो 10% यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए कंपनी में 10% का ही डाउन साइड है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ कंपनी में यहाँ पे हमें 20% का अपसाइड भी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी में अभी आपने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इस कंपनी में निवेश कर सकते। लेकिन दोस्तों जैसे जब मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आप किसी भी मोनोपोली कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो तो दोस्तों आपने कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, हाँ है दोस्तों। कंपनी के जो कंपनी डेट फ्री है, उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी नो डाउट काफी ज्यादा बड़ी है। कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। एंड दोस्तों कंपनी अपने जो सेल्स है वो पहले एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों हाँ अभी कंपनी अपने जो सेल्स है वो माइनस में। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी के जो सेल्स है वो आसमान में जाएगा। जैसे दोस्तों पैंडेमिक खत्म होते जाएगा, जैसे वैक्सीनेशन और तेजी से बढ़ेगी, जैसे दोस्तों पैंडेमिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों लोग और भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दोस्तों उसी के बाद हमें यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है उसमें यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया तेजी देखने की आवश्यकता है। अभी तो बस टारगेट दोस्तों कंपनी को 3000 का है। लेकिन दोस्तों आपको मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको इस कंपनी की जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे 5000 तक भी जरूर जाते हुए देखने को मिल सकती है। नो डाउट कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा, कंपनी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। कंपनी नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न आपको कमा के देने वाली है। अगर आपको दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।